बादली नगर पालिका का दर्जा समाप्त कराने के लिए ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी। बादली बस स्टैंड पर 3 गांवों के ग्रामीणों ने लगाया टेंट। बादली में हुई पंचायत में लिया था निर्णय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और अनशन शुरू। ग्रामीणों को समझाने के लिए बादली तहसीलदार श्रीनिवास पहुंचे धरनास्थल। तीनों गांव के 4 व्यक्ति बैठे हैं आमरण अनशन पर और धरने पर ग्रामीणों की बड़ी भीड़। तीनों गांव के ग्रामीणों ने एक टूक में कही थी बात कि किसी भी सूरत में नगरपालिका में नहीं होंगे शामिल। मास्टर रणबीर गुलिया ने कहा कि मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। ठेकेदार तेजपाल गुलिया ने बताया कि बादली नगर पालिका का दर्जा समाप्त करवाने के लिए अनिश्चित काल तक धरना जारी रहेगा। पाहसौर से केडी शर्मा भी धरने में समर्थन देने पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए और नगर पालिका का दर्जा समाप्त करना चाहिए। बादली से मंजीत कुमार की रिपोर्ट। डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके, हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं ना। अभी इनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कोई डॉक्टर को कोई नर्सिस यहाँ पे पहुँचे हैं। 4 आदमी हमारे 4 साथी 4 क्रांतिकारी गांव के अनशन पे बैठ चुके हैं और इन्होंने ठाना है, गांव ने ठाना है एक आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और नगर पालिका को गांव से हटा के मानेंगे। हमें वापस हमारी पंचायत चाहिए, नगर पालिका नहीं चाहिए। हम गांव की जो ज़मीन है, जो पंचायती ज़मीन है, हमारे तीनों गांव में 150 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जिसकी कीमत आज 300 करोड़ से ज़्यादा बढ़ती है। 300 करोड़ सरकार एक छोटे से नोटिफिकेशन जारी करके हमारा हड़पना चाहती है, हमारी बेशकीमती ज़मीन को हड़पना चाहती है। ये सरकार की पॉलिसी है। हमारे गांव में सुविधा के नाम पे नगर पालिका के नाम पे कुछ भी नहीं है और सारा गांव में इसमें सारे गांव में तीनों गांव में रोष है। गांव शुरू से विरोध में रहे हैं। मंत्री जी से भी मिले थे, मंत्री जी ने भी हमें गोलीबाजी कर दी। पिछले 1.5 साल से घूम रहे हम तो। और मंत्री जी ने बोला कि भाई पंचायत कर लो। पंचायत में वो पक्ष वाले ज़्यादा आगे जो उसके चमचे हैं, मंत्री जी को गलत गाइड करके हमारी नगर पालिका दर्जा दिलवा दिया। गांव के अनपढ़ आदमी ज़्यादा हैं, इनको पता नहीं था। अब इनको बारीकी से समझाया मास्टर जी ने कल, तो उसके बाद गांव में बहुत ज़्यादा रोष हो गया और इसको नगर पालिका को ख़त्म करा के ही दम लेंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी चली जाए। एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया। एसडीएम साहब को बार बार ज्ञापन दे चुके हैं हम, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हम अनशन पे बैठ गए। हमारे 3 गाँव नगर पालिका मंजूर करे दी और हमारे जो गुड़िया खाप से हमारा जो पूरा 24 है, इसमें पूरे अमरोज से इस बात का। और हमारे में इतने जितना हमारे साथ है ना, हमारे आखिरी सांस तक हम लड़ाएंगे और अपनी मांगे मनवा कराएंगे। इन्हें तड़वा छोड़ना है हम सारे भाई एकजुट हो रहे हैं। पूरे 24 के आदमी आने लग रहे हैं और भी आओगे और हम अपने कति पूरे तन मन तक 4 धाम अनशन पर आए और भी बैठेंगे। कल से परसों से और भी बैठेंगे और हम इसी तरह धरना प्रदर्शन कराएंगे और हम पीछे नहीं हटाएंगे आखिरी सांस तक। मदन लाल हमारा जारी रहेगा और ये हमारा संघर्षशील गांव है। इस धरने से, इस म्यूनसिपलिटी बनने से हमारे 24 गांव अफेक्टेड, 30 गांव अफेक्टेड हो रहे हैं। और हमने सबको अपील करी है कल भी कि सारे गांवों का हमको सहयोग चाहिए, सभी गांव का। आपके यहाँ बुपनिया से लगाओ और वहाँ लाड पर पेड़ पर सोंदी निर्माण, सभी को यहाँ आना है और सबको हमने निवेदन पूर्वक किया है कि भी हमको हम संघर्ष हम कर रहे हैं, आप उसमें हमारे को आशीर्वाद दो, हमारे अंदर शामिल हो जाओ। संघर्ष तो हमने करना ही है। तो ये जो है हमको ये नहीं चाहिए चेयरमैन वगैरह, हम तो सरपंच में ही खुश हैं। क्या नाम है? सुरेश कुमार। भाई पत्रकार साहब, आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो ये 3 गांव के संघर्ष में आप इस आवाज़ को हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक की कुर्सी तक पहुँचाओगे। ये हमारा इलाका ज़मींदारों का है, गांव का है, लोकल एरिया है। इसमें नगर पालिका का हमारा यहाँ कोई सिस्टम सेट हो नहीं। ज़मींदार आदमी आपस में ज़मीन को मांग लेने देना और नगर पालिका होने के पास में तो सब कुछ से एक अलग काम है। और हमारे ऊपर 1 साल हो गया इस कमेटी नगर पालिका ने 1 साल हो गया। इसमें 1 साल के अंदर हमें 2 चीज़ मिली है। वो क्या मिली है? बिजली के बिलों पर बढ़ोतरी और हमारे पर टैक्स। जहाँ किसान खाद कूड़ा गिरता है ना, उस पर भी टैक्स है। जहाँ वहाँ पर हम खड़े हैं ना, पैरों तले ज़मीन, वो भी टैक्स है। तो हमारे 3 गांव का ये फैसला है, हमने नगर पालिका नहीं रखनी, हम ग्राम पंचायत ही रखेंगे। और वो से हमारा कितना ही समय लगो, सरकार हमारी कभी न कभी सुनेगी। ये